उत्तराखंड सरकार को 3.5 साल से ऊपर हो चुके हैं और अब तक सरकार ने क्या किया, इसमें समीक्षा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ विधायक खजान दास जी। विधायक साहब, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आप इन 3.5 सालों में क्या मानते हैं सरकार की उपलब्धियां? देखिए, सरकार की उपलब्धियां बहुत सारी रही है। इन 3.5 सालों के अंतराल में जो काम रुके पड़े थे उन कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ऑल वेदर रोड का काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है और उसको तवज्जो दी गई है। आप स्मार्ट सिटी का देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी का 1400 करोड़ रुपया देहरादून में आया है और उसका काम चरम सीमा पर हर 1 साल के अंतराल में काम पूरा हो भी जाएगा। ये बहुत बड़ा लक्ष्य जो लेकर के चले थे उस लक्ष्य के नज़दीक हम लोग पहुंच गए हैं। और ऐसा नहीं है कि चाहे वो सड़क का हो, यातायात का हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। और ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा इस साल का कोविड को देखते हुए थोड़ा सा परेशानी हुई है, किंतु फिर भी काम तीव्र गति से चल रहा है। विधायक साहब, अगर कामों की बात करें तो अब तक ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि अभी और होने बाकी हैं, जिनकी उपलब्धियां आने वाले चुनाव में आप गिना पाए? देखिए, मैं विशेष कर ये कहना चाहूँगा कि विकास लगातार एक निरंतर प्रक्रिया है और विकास जैसे जैसे हो जाता है तो विकास की कड़ियाँ और जुड़ जाती है। विकास कभी न समाप्त होगा। जैसे जैसे विकास करते जाएंगे उसके साथ विकास के रास्ते और खुलते हैं। इसलिए ये कह पाना बड़ा कठिन सा है कि जब हम एक काम को किसी को निपटाने का कोशिश करते हैं और वो काम समाप्त होता है तो दूसरे काम के लिए तब तक आवाज उठती है और उस काम को भी हमको करना पड़ता है। विधायक साहब, अगर बात करें योजनाओं की लेकर, तमाम योजनाएं सरकार चला रही है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है, आपकी पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष साहब ने भी कहा है कि विधायकों का रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं आप। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी का और पार्टी का भी यही सोचना है कि रिपोर्ट कार्ड के ही आधार पर आगे चुनाव किसको टिकट मिलना है, किसको नहीं मिलना है, इस विषय पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसमें ध्यान रखता है। और ऐसे ही ये रिपोर्ट कार्ड पर ईयर जब 5 साल के बाद चुनाव होते हैं तो तब तब इस तरह की देखा जाता है। और इसमें हमारा जो ऊपर का जो वरिष्ठतम संगठन है, चाहे हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो और चाहे हमारा उत्तराखंड का नेतृत्व हो, ये दोनों सर्वे करवा करके फिर पूरी तरह से छानबीन करते हुए टिकट का वितरण करते हैं। विधायक साहब, एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि लगभग 3.5 साल हो चुके हैं और 3 सीटें अभी भी आपके मंत्री पद की खाली हैं, और कहीं ना कहीं विधायकों की उम्मीद होती है कि जो वरिष्ठ विधायक हैं आप जैसे कि उनको भी मंत्री पद मिले। अब इतने लंबे समय बाद, अब कुछ ही समय रह गई सरकार को भी, तो आपको लगता है कि ये नाराजगी अभी भी विधायकों के अंदर है? देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी के 57 विधायक हैं और 57 विधायकों में किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी उत्पन्न नहीं है। और जहां तक मंत्रिमंडल का विस्तार का सवाल है, वो मुख्यमंत्री जी पर निर्भर करता है। किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ये मुख्यमंत्री जी ऊपर इसको तय करते हैं। और इससे ऊपर फिर हमारा संगठन होता है, केंद्रीय नेतृत्व होता है, हमारा प्रदेश का नेतृत्व होता है। ये आपसी सलाह करते हुए ये निर्णय लेते हैं, यानी कि संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खासियत है कि सब मिलकर के बातचीत करते हुए तब किसी काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इस समय हम उस समय की भी बात करते हैं जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था और उस समय पर्वतीय विकास मंत्रालय होता था और एक ही मंत्री, हालांकि मंत्री बहुत सारे अपने अपने विभागों के होते थे, किंतु विशेषकर जो उत्तराखंड को देखता था वो पर्वतीय विकास मंत्रालय पूरी तरह से देखता था। किंतु आज हमारा उत्तराखंड राज्य बना है, हमारे मुख्यमंत्री बने हैं और हमारे 11 मंत्री बनते हैं, किंतु उस हिसाब से आज काफी काम हो रहा है, काम रुक नहीं रहा है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है किसको मंत्री बनना है, किसको नहीं बनना है, ये मुख्यमंत्री ही निर्भर करता है। विधायक साहब, आखिरी सवाल, कुछ विधायकों की नाराजगी इस समय पे भी देखने को मिली, चाहे पूरण सिंह फर्त्याल जी हों, चुफाल जी हों। आपको क्या लगता है, क्या कारण है इनकी नाराजगियां? क्या आप संगठन से दूर हो गई है, क्योंकि आप संगठन की भी अहम जिम्मेदारी आपके पास है? देखिए, संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन ही सरकार को बनाता है, न कि सरकार संगठन को बनाता है। इसके संगठन के तहत कुछ विधायकों का रोष जो सामने आया है
उसको आपस में बातचीत करते हुए उसका निदान कर लिया जाएगा। हम आखिरकार संगठन के लोग हैं, सभी संगठन से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए कहीं पे भी ऐसी बात नहीं आएगी जो आने वाले समय को कुछ रोड़ा उत्पन्न करे। धन्यवाद सर। कहीं ना कहीं जिस तरीके से खजानदास जी ने कहा है कि जो हमारे विधायक हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी है वो संगठन से दूर हो जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं विधायक साहब भी आश्वस्त दिख रहे हैं कि जो सरकार ने अब तक के काम किए हैं वो आने वाले चुनाव में महत्वपूर्ण साबित होंगे। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ पंकज गरला, समय साक्ष, देहरादून।